होगा। मुंबई में ही योगेश हमारे साथ है। योगेश, सिने सितारों का भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभिषेक बच्चन की तस्वीरें हमने देखी कुछ देर पहले, उन्होंने भी अपना वोट डाला। और क्या कुछ आपके पास अपडेट्स हैं? क्या और भी बड़े नाम पहुंचे हैं मतदान केंद्रों पर? जी देखिए, जैसा कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि कई बड़े नाम, चाहे वो गुलजार हों, चाहे वो रणवीर कपूर हों, चाहे वो कोई भी हो, आमिर खान हो, तो ये लोग आए थे पिछली बार हमने देखा था यहाँ पर। और अब अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से किरण राव गई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर में जो चूंकि ये पूरा बांद्रा का जो इलाका या मुख्य रूप से देखें तो फिल्म इंडस्ट्री के जो टॉप लोग हैं उन लोगों से भरा हुआ है। ये जो एरिया है, जो नॉर्थ सेंट्रल का जो कंस्टिट्यूंसी है, ये प्रिया दत्त का कंस्टिट्यूंसी रहा है। आप समझ सकते हैं किस तरह का ये इलाका है, पॉश इलाका माना जाता है। इसके अंदर जो भी असेंबली कंस्टिट्यूंसी होते हैं, चाहे वो विले पार्ले हो, चाहे वो कलील कुर्ला हो, या फिर वेस्ट हो, ईस्ट हो, जहाँ पे अभी हमें बांद्रा में, तो ये इलाका काफ़ी पॉश है। इसलिए वोटर टर्नआउट जो है यहाँ का, वो एक मेजर कंसर्न आता। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि जो वोटर टर्नआउट था वो कंसर्न था। अभी अगर आप बात करें तो इक्के दुक्के लोग भले ही आ रहे हैं, लोगों की उस तरह की भीड़ यहाँ पे नहीं दिख रही है जैसा आमतौर पर अपेक्षित होता है चुनाव को लेकर। वैसा नहीं है, उत्साह अभी फिलहाल नहीं दिख पा रहा है। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि दिन के दूसरे भाग में, यानी कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, हम देखेंगे कि जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि जैसे दिन चढ़ता है वैसे वोटर इंप्रूवमेंट होता है। जहां तक प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह सहयोगात्मक रवैया अपनाए हुए है। आप पीछे देख सकते हैं जो दरवाजा है वहां पे हालांकि गाड़ियों की आवाजाही बंद की गई है, लेकिन जो लोग डिफरेंटली एबल हैं वो अगर मतदान करना चाहें तो प्रशासन पूरी सहूलियत दे रहा है उनको, उनकी गाड़ियां अंदर आ सकती है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ का मैं आपको दृश्य बताऊं जो बांद्रा का है, वो कुल मिलाकर अभी स्थिर है। लेकिन दिन के दूसरे भाग में जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वोटर टर्नआउट इंप्रूवमेंट अपेक्षित है। जी, और योगेश साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे हम लगातार देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में या जहाँ पे विकास नहीं है, विकास के पैमानों पर लोग सोच के आधार पर लोग वोट दे रहे हैं। जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पर ये इलाके हैं जहाँ लोगों के पास पानी भी पीने का मिल जाता है और बिजली भी मिल जाती है। इन सब से हटकर फिर यहाँ लोगों के मन में क्या सोच है जब वो अपनी सरकार चुनने के लिए आ जा रहे हैं? और योगेश, आप जवाब दो उससे पहले हम ताजा तस्वीरों के बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे। पृथ्वीराज चौहान पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है और इस वक्त वो मतदान केंद्र के बाहर निकल रहे हैं। पत्रकारों से इशारा कर रहे हैं कि मतदान केंद्र से बाहर जाकर ही वो पत्रकारों से बात करेंगे, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के पालन करते हुए। और कांग्रेस के लिए वाकई में महाराष्ट्र एक अहम स्टेट बनकर सामने आ चुका है, क्योंकि कांग्रेस के भविष्य की राजनीति महाराष्ट्र में क्या कुछ नतीजे निकलेंगे उस पर काफी कुछ डिपेंड करती है। जी, तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो अपना वोट देकर बाहर आ रहे हैं। अभी चुनावों से कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस और एनसीपी के बीच में जो गठबंधन टूटा, उसके बाद एनसीपी ने अपना समर्थन वापस लिया और अल्पमत में कांग्रेस सरकार वहां पर आई, कांग्रेस एनसीपी सरकार। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। और आज इस वक्त सभी दिग्गज नेता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग वोटिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी पुणे में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके बाहर आ रहे हैं। और इस तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ तमाम सिने स्टार्स भी अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं एक ही संकेत भी जाता है कि जो देख रहे हैं तस्वीरें कोलाबा से भी आ रही थी कि लोग बाहर नहीं आ रहे मत देने के लिए, मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, तो उनको भी बाहर अब वक्त है कि वो भी वक्त निकालें और बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। क्योंकि इस लोकतंत्र के पर्व में जितने लोग शिरकत करेंगे उतना ही ज्यादा इस बात की अपेक्षा भी होगी कि एक मजबूत और एक स्थिर सरकार आए, और यह अधिकार हर किसी का है कि वो इसका इस्तेमाल जरूर करे। ये वाकई में 288 विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में, उसके लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है। कई इलाकों में मतदान की प्रगति अच्छी है, जबकि मुंबई जैसे इलाके में अभी भी मतदान बूथों के बाहर एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि सन्नाटा है। दोपहर सुबह 10 बजे का ही वक्त हुआ है, तो उम्मीद की जा सकती है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो मुंबई जैसे शहरी इलाकों में जरूर मतदान प्रतिशत आगे बढ़ेगा। लेकिन हरियाणा में हमने कई जगह देखा कि बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, चाहे रोहतक हो, हिसार हो या गुड़गांव, मिलेनियम सिटी गुड़गांव, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें हैं जिसके लिए इस वक्त वहां पर मतदान चल रहा है। जी, और
ऐसे में देखना होगा कि कैसे कैसे वक्त बढ़ने के साथ साथ जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे किस तरीके से मतदान की गति आगे बढ़ती है और किस तरीके से लोग बाहर निकल कर आते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस बार के चुनावों की तस्वीर पिछले चुनावों से अलग है, लेकिन इस तस्वीर में रंग भरने का काम आज मतदाता का है। तो अपील करते हैं सबसे कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। नमस्कार।